एक ऐसा राज जो 6000 साल से छुपा था। अगर आप हर महीने कमाते हैं लेकिन महीने के आखिरी में आपके पास कुछ भी नहीं बचता, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कमाते तो है रोज, लेकिन पैसा कभी रुकता ही नहीं। आपके सारे सपने, बड़ी गाड़ी, अपना घर, फ्रीडम से जीने की लाइफ बस सोच बनकर रह जाते हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं। सच तो ये है कि आज 90% लोग पैसे के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन कभी पैसे को अपने लिए काम करना सिखा ही नहीं पाए। और इसी गलती को ठीक करने आई है 6000 साल पुरानी एक किताब, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसमें छिपे हैं 7 सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर एक गरीब आदमी बना था बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान। 6000 साल पुरानी एक कहानी है जिसमें छिपा है अमीर बनने का असली रहस्य। एक ऐसा आदमी जो कभी गरीब था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब पूरा बेबीलोन उसे सबसे अमीर आदमी के नाम से जानने लगा। उसने 7 ऐसे नियम अपनाए जिन्हें जानकर हजारों लोग अमीर बन चुके हैं। और आज मैं आपको वही 7 अमीर बनने वाले नियम बताने वाली हूँ। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होगी, बल्कि वो सच्चाई होगी जो आपको कभी स्कूल, कॉलेज या कोई टीचर नहीं बताता। तो अगर आप भी अपनी आर्थिक हालत को बदलना चाहते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भी सिर्फ अपनी आमदनी से ही अमीर बन सकते हैं, कैसे आप पैसा बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और उससे फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो अगर आपका सपना है कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पैसे को बढ़ाना, तो ये वीडियो आपके लिए जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इस किताब का पहला नियम, जो आपको सिखाएगा कि कम आमदनी में भी आप अमीर कैसे बन सकते हैं। रूल नंबर 1, अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने पास रखो। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अकार्ड कहता है कि अगर तुम हर महीने जो कमाते हो उसका सिर्फ 10% भी अपने पास रखो, तो एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुमने कभी सिर्फ सपना देखा था। लेकिन सुनने में आसान ये बात असल जिंदगी में लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम जैसे ही कमाते हैं, घर का किराया, EMI, बिल, खाने का खर्चा, शौक सब निकल जाता है। आखिर में बचता है 0। और यहीं पर आम इंसान गलती करता है। लोग पैसा कमाने के बाद जो बचता है वो बचाते हैं, जबकि अमीर लोग पहले बचाते हैं फिर बाकी खर्च में डालते हैं। अब सवाल उठता है, कैसे करें शुरुआत? तो अकार्ड कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाते हो, हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ 10% पहले खुद को दो। अगर आप 10,000 कमाते हैं तो सिर्फ 1,000 रखो अपने लिए, कहीं मत खर्च करो, बस जमा करो। एक बार अकार्ड के पास एक नौजवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी हमेशा कंगाल रहता हूँ, क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? तो अकार्ड ने मुस्कुराया और बोला, तू जितनी मेहनत कर रहा है उतनी ही कर, पर सही दिशा में। बस अब से हर महीने अपनी कमाई का एक सिक्का पहले खुद को दे। वो नौजवान 1 साल तक ऐसा करता रहा। 1 साल बाद उसका आत्मविश्वास, सोच और पैसा तीनों बदल चुके थे, क्योंकि उसने सबसे पहले खुद को पैसा देना सीखा। रूल नंबर 2, अपने खर्चों को नियंत्रित करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे खर्च भी बढ़ने लगते हैं? क्योंकि 10,000 कमाते थे तो भी बचता नहीं था, अब 50,000 कमा रहे हो फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है, क्योंकि हम अपने खर्चों को नहीं संभालते, बल्कि खर्च हमें संभालते हैं। अमीर बनने का पहला कदम है अपने पैसों पर कंट्रोल पाना, ना कि हर वो चीज़ खरीदना जो आपकी नज़र में ज़रूरी लगती है। लोग कहते हैं कि मेरे खर्च ज़रूरी है, मैं क्या करूं? लेकिन सच्चाई ये है कि हम ज़रूरी चीज़ों के नाम पर बहुत सी फालतू चीज़ों पर पैसा उड़ा देते हैं। सब्सक्रिप्शन जो यूज़ नहीं करते, हर हफ्ते बाहर का खाना, नए ब्रांडेड जूते, जबकि अलमारी पहले से भरी पड़ी है। इन छोटे छोटे खर्चों ने लाखों
लाखों लोगों का अमीर बनने का सपना खत्म कर दिया है। अब करे क्या? तो एक कागज पर अपने सभी खर्च लिखे, इनमें से गैर जरूरी खर्च पहचाने, अगले महीने से उन्हें हटाए और धीरे धीरे नहीं सीधे बंद करे, और जो पैसा बचे उसे बचत या निवेश में लगाए। एक बार अकार्ड ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के हो तो क्या तुम 11 खर्च करोगे? वो बोला, नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अकार्ड हंसा और बोला, लेकिन यही तो हर कोई कर रहा है। लोग उधारी लेकर वो चीजें खरीदते हैं जो जरूरत भी नहीं होती। असल अमीरी तब आती है जब इंसान अपनी इच्छाओं और खर्चों पर नियंत्रित करना सीख लेता है। रूल नंबर 3, बचाए गए पैसों को ऐसा बनाओ जो आपके लिए काम करे। आप पैसा कमाते हैं, फिर आप उसे बचाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अगर नहीं तो आप अब भी उस रेस में फंसे हैं जहाँ जिंदगी भर सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा हमेशा आपसे 2 कदम आगे रहेगा। अकार्ड का तीसरा नियम, पैसे को आराम मत करने दो, उसे अपने लिए मेहनत करने दो। आप मेहनत मत करो, आपका पैसा आपके लिए मेहनत करेगा। आपका पैसा एक बीज की तरह है, अगर आप उसे सही जमीन में लगाते हैं तो वो पेड़ बनकर फल देगा और वो फल फिर और बीज बनाएगा और एक दिन बिना कुछ किए भी आपकी जेब में पैसा आते रहेगा। लोग पैसा तो बचा लेते हैं, लेकिन या तो उसे घर में दबा कर रखते हैं या बचत खाते में, जहाँ वो सोता रहता है। ना वो पढ़ता है ना कमाता है और हर साल महंगाई उसे चुपचाप खा जाती है। इसका सॉल्यूशन है, पैसे को निवेश करो, म्यूचुअल फंड में, SIP में, गोल्ड में या बिजनेस आइडियाज में। ऐसे निवेश चुनो जहाँ कम रिस्क और स्थिर बढ़त हो। पहले खुद सीखो फिर निवेश करो। अंधा निवेश आपको गरीब भी बना सकता है और जो मुनाफा आए उसे भी दोबारा निवेश करो। एक नौजवान ने अकार्ड से पूछा, मैंने 1 साल तक पैसे बचाए, अब क्या करूं? अकार्ड बोला, अगर तू उस पैसे को बिना सोचे किसी के हवाले कर देगा तो वो पैसा उड़ जाएगा। और हुआ भी वही। नौजवान ने दोस्त की सलाह पर बिना जांच के सारा पैसा लगा दिया और सारा पैसा चला गया। फिर अकार्ड ने उसे समझाया, पैसा उनके हाथ में दो जो उसे बढ़ाना चाहते हैं, ना कि उनके जो सिर्फ बातें बनाते हैं। तभी से वो नौजवान समझ गया, पैसा तब तक ताकतवर नहीं बनता जब तक वो आपके लिए काम करना ना शुरू कर दे। अब आप सोचिए, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या वो सिर्फ बैंक में सो रहा है? रूल नंबर 4, अपनी पूंजी की रक्षा करो। पैसे को कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचा कर रखना एक समझदारी। अमीर वो नहीं जो करोड़ों कमाता है, अमीर वो है जो हजारों में भी करोड़ों बचा लेता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर दिखने वाले क्विक प्रॉफिट स्कीम में फंस जाना, बिना जानकारी के बिजनेस में कूद जाना, अंजाम क्रिप्टो या स्कीमों पर पैसा लगा देना और फिर होता है पछतावा। अब करे क्या? तो इसका सॉल्यूशन है, किसी भी इन्वेस्ट को पूरी तरह समझो, फिर निर्णय लो। जिस फील्ड को नहीं समझते वहाँ पैसा मत लगाओ। हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति से राय लो और सबसे जरूरी, लालच से दूर रहो। अकार्ड का एक शिष्य जिसने बड़ी मेहनत से 12 महीने में 20 सिक्के बचाए थे, एक दिन वो पैसे एक सोने के व्यापारी को दे दिए जिसने वादा किया था कि वो उन्हें डबल कर देगा। पर 1 महीने में वो व्यापारी गायब हो गया, पैसा चला गया और साथ में गया उस शिष्य का आत्मविश्वास। जब वो रोता हुआ अकार्ड के पास आया, अकार्ड ने सिर्फ इतना कहा, जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। पैसा तुम्हारा सिपाही है, उसे जंग में ऐसे ही मत भेजो जहां हार तय हो। रूल नंबर 5, ऐसा इन्वेस्ट करो कि पैसा आपके लिए काम करता रहे। अगर पैसे से पैसा नहीं बना रहे तो हर दिन आप गरीब हो रहे हो। क्या आप
सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अपने कंधों पर उठा रहे हैं, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब पैसा आपकी जगह काम करना शुरू कर दे। हर महीने की शुरुआत सैलरी से होती है और महीने का अंत खाली जेब से। छुट्टी के दिन भी मन में चिंता, पैसा कहाँ से आएगा। पैसे के लिए हर बार खुद ही काम करना पड़ता है। पैसा खुद से कुछ नहीं करता, ये फंसा हुआ जीवन है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, पैसिव इनकम। अकार्ड का 5वां नियम, पैसे को इस तरह लगाओ कि वो तुम्हारे लिए लगातार आमदनी लाता रहे। पैसा एक बीज है, अगर सही जगह बोया जाए तो हर महीने फल देता है और वो फल फिर और बीज बनाते हैं। अब करें क्या? तो इसका सॉल्यूशन है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से नियमित आमदनी मिले, जैसे प्रॉपर्टी, SIP, FD ब्याज या LIC की गारंटी पॉलिसी। मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करो। पैसा ऐसा पहिया बन जाए जो रुके ही नहीं। फाइनेंशियल नॉलेज लो, बिना सीखे पैसा लगाना मतलब आग में तेल डालना। धीरे धीरे शुरू करो, लेकिन लगातार करते रहो। 500 से SIP शुरू करो, फिर बढ़ाते जाओ। बेबीलोन में एक साधारण सा मोची था, नाम था लाबान। वो हर महीने 2 सोने के सिक्के बचाता था। एक दिन अकार्ड से मिला और बोला, मैं मेहनत तो करता हूँ पर थक गया हूँ, क्या मैं कभी आराम से जी पाऊंगा? अकार्ड मुस्कुराया और कहा, अगर तू चाहता है कि एक दिन पैसा तेरे लिए काम करे तो आज से अपने पैसों को काम पर लगा दे, क्योंकि जो इंसान हर बार खुद काम करता है वो जिंदगी भर थकता है, लेकिन जो अपने पैसों को सिखाता है काम करना वो एक दिन चैन से जीता है और फाइनेंशियल फ्री होता है। लाबान ने उसी दिन से हर महीने वो पैसे एक व्यापारी के व्यापार में लगाने शुरू किए। 3 साल बाद उसकी आमदनी दुगनी हो गई और काम आधा हो गया। जरा सोचिए, अगर आप आज 1000 हर महीने सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे और वो हर साल 10% मुनाफा दे, तो अगले 20 सालों में वही पैसा 6 लाख से ज़्यादा हो सकता है। और फिर अगर आप उसे फिर से इन्वेस्ट करें तो वही पैसा 15 से 20 लाख तक भी जा सकता है। ये है अमीरी का असली ताकत, पैसा जो आपके लिए कमाए। रूल नंबर 6, मौकों को पहचानो और उनके लिए तैयार रहो। अगर मौके को गवा दिया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या आपने कभी सुना है कि समय एक बार जाता है तो लौटकर नहीं आता? ठीक वैसे ही अवसर भी एक बार आता है और जो उस समय तैयार नहीं होता वो इसे खो देता है। इसलिए अकार्ड कहता है, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मौकों के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान गवा हुआ मौका होता है। जब कभी कोई बढ़िया इन्वेस्टमेंट का मौका आता है, पैसा नहीं होता, कोई बिजनेस अवसर मिला लेकिन जानकारी नहीं थी, किसी जगह रास्ते में प्रॉपर्टी मिलती है लेकिन निर्णय लेने की हिम्मत नहीं होती, मन करता है पर तैयारी नहीं होती, और फिर कुछ साल बाद वही चीज़ महंगी हो जाती है और हम पछताते हैं। यही फर्क है एक आम इंसान और एक अमीर इंसान में। इसका सॉल्यूशन है, हर महीने एक छोटा फंड बनाओ, अपॉर्चुनिटी फंड, जो सिर्फ मौके के लिए हो, इमरजेंसी फंड की तरह। नए क्षेत्र सीखो ताकि जब मौका मिले तो निर्णय ले सको। फाइनेंस, बिजनेस, रियल एस्टेट, ऑनलाइन अर्निंग, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। हमेशा आसपास के बाजार, प्रॉपर्टी, ऑनलाइन ट्रेडर्स पर नजर रखो। जानकारी रखने वाला कभी धोखा नहीं खाता। तैयारी रखो, क्योंकि मौका दरवाजा नहीं खटखटाता, वो बस आता है और चला जाता है। बेबीलोन में एक गरीब लड़का था, नाम था रमेश। एक दिन बाजार में किसी ने कहा, पुराने गोदाम सस्ते में बिक रहे हैं, भविष्य में वहाँ बाजार बनने वाला है। रमेश के पास उस वक्त पैसे नहीं थे, उसने मौका खो दिया। 5 साल
बाद वही गोदाम एक बड़ा शॉपिंग प्लाजा बन गया। जो लोग उस वक्त तैयार थे आज वो सब करोड़पति है। रमेश पछताता रहा और तभी अकाड ने उससे कहा, अवसर हर किसी के पास आता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई तैयार होता है और कोई इंतजार करता रह जाता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो पहले से तैयारी रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब अगली बार कोई शानदार मौका आए तो आप उसे सिर्फ देखें नहीं, उस पर कूद पड़े। तो आज से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि जब मौका दस्तक देगा तब सोचने का वक्त नहीं होगा। रूल नंबर 7, खुद को लगातार सिखाओ और अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण रखो। अगर दिमाग अमीर नहीं बना तो पैसा आकर भी चला जाएगा। आपने पैसे कमाए, आपने पैसे बचाए, आपने इन्वेस्ट किया, मौके की पहचान की, लेकिन अब सवाल है कि क्या आप खुद को इतना मजबूत बना पाए हैं कि जब पैसा आए तो वो रुके और बढ़े और आप संभाल सके। जैसे ही पैसा आता है तो कोई अनप्लान्ड खर्च आ जाता है, बिना बजट के पूरा महीना चलाते हैं और फिर कहते हैं पता ही नहीं चला पैसा कहाँ गया। लोग EMI, क्रेडिट कार्ड और उधारी के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि खुद की फाइनेंशियल समझ कमजोर है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि पैसा आता तो है पर टिकता बिल्कुल नहीं। खुद को पैसे के खेल का खिलाड़ी बनाओ और अपने खर्चों पर फुल कंट्रोल रखो, वरना पैसा हाथ में आकर भी फिसल जाएगा। हर महीने बजट बनाओ, लिखकर साफ तरीके से इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स सब ट्रैक करो। हर हफ्ते फाइनेंशियल नॉलेज लो। जैसे पढ़ाई करते थे वैसे ही अब पैसे की पढ़ाई करो। किताबें पढ़ो, वीडियो देखो, पॉडकास्ट सुनो। हर साल अपनी कमाई बढ़ाने की स्किल सीखो। फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग, कोई भी एक्स्ट्रा स्किल सीखो। इमोशनल खर्चों पर कंट्रोल रखो। जो दिखता है वही बिकता है से बचो। हर खर्च से पहले ये सोचो कि क्या ये मेरे लिए जरूरी है या दिखावे के लिए। बेबीलोन में एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेंदर। वो बहुत तेज था, खूब पैसे कमाता था, लेकिन महीने के अंत में हाथ खाली। एक दिन वो अकाड से मिला और कहा, मैं इतना कमाता हूँ फिर भी पैसा नहीं बचता, क्यों? अकाड ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम हर महीने खर्च से पहले खुद से पूछते हो कि क्या ये जरूरी है? सेंदर ने जवाब दिया, नहीं। तब अकाड ने कहा, जब तक तुम्हारा दिमाग खर्चा पर काबू नहीं पाएगा तब तक पैसा चाहे जितना भी आए वो चला ही जाएगा। उस दिन से सेंदर ने हर महीने एक लेखा जोखा बनाना शुरू किया। हर खर्च को 2 बार सोचकर करना सीखा और कुछ ही सालों में उसका पैसा उसका गुलाम बन गया। याद रखें, आपका असली बैंक अकाउंट आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में होता है। अगर आप पैसे को मैनेज करना सीख जाते हैं तो पैसा एक मेहमान बनकर आता है और चला जाता है, लेकिन जब आप उसे सिस्टम और समझ से बांधते हैं तो वो आपका नौकर बन जाता है और हमेशा आपके साथ रहता है। तो दोस्तों, आपने अब तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 7 सबसे अमीर बनने वाले गुप्त नियम जान लिए हैं। वो नियम जो सदियों से छिपे हुए थे और जिन्होंने अनगिनत साधारण लोगों को करोड़ों की दौलत का मालिक बना दिया। इन 7 नियमों को एक बार फिर याद कीजिए। पहले खुद को भुगतान दो, अपने खर्च को नियंत्रित करो, पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए काम करे, अपनी पूंजी की सुरक्षा करो, ऐसा इन्वेस्ट करो जो लगातार आमदनी देता रहे। अवसर के लिए हमेशा तैयार रहो, खुद को सिखाओ और पैसों पर नियंत्रण रखो। याद रखना, पैसा वो बीज है जो सही सोच और सही निर्णय से एक वटवृक्ष बनता है। अगर आपने आज इसे अपने दिमाग में बो दिया है तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप एक करोड़पति बन सकते हैं। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेजें जो पैसे कमाते तो है पर कभी अमीर बन नहीं पाए, क्योंकि असली दौलत कमाई में नहीं, समझदारी और सोच में होती है। अब बारी है एक्शन की, क्योंकि जानकारी तब तक बेकार है जब तक उसे अपनाया ना जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसे अनमोल रहस्य आपके लिए लाते रहे। और याद रखें, पैसा तब नहीं आता जब आप उसे चाहते हैं, पैसा तब आता है जब आप उसके काबिल बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई क्रांति के साथ। तब तक के लिए अपनी सोच को अमीर बनाएं और ज़िंदगी को भी अमीर बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।